कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। बहुत ही अच्छा वर्स है, उच्चारण करते हैं इसका। कार्पण्या दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्या दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्या दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः, पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। Once more. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे। कार्पण्य मतलब होता है मेजरलीनेस, दोषा मतलब होता है बाय द वीकनेस, उपहत मतलब होता है बीइंग अफेक्टेड, अफ्लिक्टेड, स्वभाव कैरेक्टरिस्टिक, स्वभाव, पृच्छामि आई एम सीकिंग, त्वाम अनटू यू, धर्म रिलीजन, समूढ़ bewilder, चेता इन हार्ट, यथ what श्रेय ऑल गुड, स्यत मे बी, निश्चितम कॉन्फिडेंटली, ब्रूहि टेल, तत् दैट, मी unto me, शिष्य disciple, ते your, aham I am, साधि just instruct, माम me, त्वम unto you, प्रपन्नम surrendered. Translation: Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am a disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. Please instruct me. अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है अर्जुन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः। हम कंफ्यूज हो चुके हैं मेरा ड्यूटी से, बेविल्डरमेंट पूरा भर चुका है मेरा हार्ट में, पूरा वीकनेस हो चुका है मेरे बॉडी में मिजरी से, और इस सिचुएशन में यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हम चाहते हैं कि आप हमको बताएं, निश्चित करें क्या करना चाहिए हमको। शिष्यस्ते हम आपका शिष्य है, शिष्य है। नाउ आई एम योर डिसाइपल। साधि माम तुम प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब होता है सरेंडर्ड। नाउ आई हैव सरेंडर्ड अनटू यू, नाउ आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू। तो ये जो अर्जुन बोलता है नाउ आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू, भगवत गीता तुम आगे पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि सरेंडर करना और लॉर्ड श्री कृष्णा का शेल्टर लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो तुम पूछ सकते हो कि सरेंडर कैसे किया जाता है, सरेंडर करने में कितना टाइम लगता है, दिस दैट। श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं सरेंडर करने में 1 मिनट लगता है, एंड दैट इज कृष्णा, फ्रॉम नाउ यू आर माइन, आई एम योर्स, दिस इज सरेंडर। फिर सरेंडर का थोड़ा थोड़ा सब पार्ट्स होता है कि ओ कृष्णा, फ्रॉम नाउ आई सरेंडर माई फ्यूचर टू यू, नाउ आई एम नॉट केयरिंग अबाउट माई फ्यूचर, यू आर राइटिंग माई स्क्रिप्ट, और सब पार्ट्स होता है। और कृष्णा, फ्रॉम नाउ आई सरेंडर माई हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस अनटू यू, नाउ यू विल डिसाइड व्हेन आई एम सपोज टू फील हैप्पी, व्हेन आई एम सपोज टू फील सैड। ये सब पार्ट्स हैं, और मेन सरेंडर है ओ कृष्णा, फ्रॉम नाउ यू आर माइन, आई एम योर्स, दिस इज लाइक कंप्लीट सरेंडर। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं अपने पर्पट में कि लाइफ के हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ परप्लेक्सिटी होता ही है। ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लाइफ के हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, परप्लेक्सिटी आता है, कन्फ्यूज़न होता है, और हम लोग परप्लेक्स्ड हो जाते हैं।
तो श्रीला प्रभुपाद खैर एक सॉल्यूशन बताते हैं इसका, लेकिन हम तुमको एक्चुअल में 2 बताते हैं, लेकिन वो 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। श्रीला प्रभुपाद का सॉल्यूशन बेस में इंक्लूड करेंगे। तो वो है पहला, टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, डिस्कसिंग विद कृष्णा, ये पहला है। और दूसरा जर्नलिंग, दूसरा जो है पहले वाले से सिमिलर है। अब जर्नलिंग क्या होता है, अगर तुमको पता नहीं हो, बस एक कॉपी बना लो जिसका नाम तुम जर्नल रख दो, और कुछ भी तुम्हारा प्रॉब्लम आए तुम उसमें लिखो। कुछ भी ऐसा फेक नहीं, कुछ भी तुम ऐसा बना के मत लिखो, अपने पूरा हार्ट से लिखो, और उसको बहुत ही अच्छे से रखना है, ऐसा नहीं कि कोई और पढ़ ले, बस तुम्हारे लिए रखना। और तुम अब उसमें अपना प्रॉब्लम्स लिखोगे और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजोगे, और पूरा हॉनेस्टली, ऐसा नहीं कि कुछ छुपा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जर्नलिंग हो गया। इससे क्या होता है, तुम खुद से फिगर आउट कर सकते हो और सुपर सोल तुम्हें हेल्प कर सकता है। ये 2 चीज़, और याद रखना ओवर जर्नलिंग मत कर देना कि 4-4 घंटा लेके बैठे हो। और तीसरा, स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना, जो कि श्रीला प्रभुपाद अपने पॉपट में बताते हैं, और जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट लगता है हमको। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट लोगों को मिलता है। तो अगर तुम्हारे पास अगर नहीं हो स्पिरिचुअल मास्टर, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यूट्यूब में जा सकते हो और लेक्चर्स देख सकते हो। अब देखो, लेक्चर हम बोले तो तुम्हारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ आता होगा, जैसे हिस्ट्री लेक्चर, ब्ला ब्ला लेक्चर। लेक्चर वैसा नहीं होता, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसको हम स्पिरिचुअल कार्टून बोल सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे तुमको 2 पर्सन का लेक्चर देखने, डैट इज अमरेंद्र प्रभु जी एंड इंद्रेश उपाध्याय जी का लेक्चर्स देखने, जो कि तुमको ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर का बेनिफिट दे सकता है। अब देखो, स्टार्टिंग में तुम अगर श्रीला प्रभुपाद के पर्पट पढ़ते हो तो तुमको बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आना चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद का जो पर्पट है, वो श्रीला प्रभुपाद बिल्कुल भी पर्पट नहीं लिखते हैं, वो सीधा वांड चलाते हैं अपने पर्पट में, एरोस चलाते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। और वो डिवोशन सर्विस का एरो रहता है। और नॉर्मल पर्सन के लिए, स्पिरिचुअली एलिवेटेड पर्सन के लिए, वो एरो जैसा नहीं रहता, वो फ्लावर जैसा रहता है। लेकिन मटीरियलिस्टिक पर्सन के लिए वो एरो जैसा रहता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट रहता है एक्सेप्ट करने में, और बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन आता है स्टार्टिंग में। तुमको भी हो सकता है, अगर भगवत गीता रीड करते हो तो पहला इल्यूज़न आता है, अगर तुम बीजी रीड करते हो तो सोलमेट का इल्यूज़न आता है। ऐसा मेरे को भी लगता है कि यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद के पर्पट से तुमको समझाते हैं कि यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, द मेजरली पर्सन्स वेस्ट देयर लाइफ, वेस्ट देयर टाइम in being overly affectionated with family, namely wife and children। तो ऐसा हम लोग का इल्यूज़न रहता सोलमेट का कि ओह, दिस इज़ माई लाइफ पार्टनर, दिस इज़ माई ड्रीम वाइफ, दिस इज़ माई सोलमेट। ये जो इल्यूज़न ऑफ सोलमेट है, ये बस नाम का सोलमेट है। ऐसा सोलमेट एक्चुअल में होता नहीं है। एक केस में होता है जो कि हम तुमको बताएंगे। तो तुम जो सोच रहे हो कि लाइफ पार्टनर इज़ अ सोलमेट, ऐसा भाई बहुत सारा लाइफ टाइम्स है तुम्हारा, और उसमें बहुत सारा लाइफ पार्टनर्स रह चुका है तुम्हारा, और ऐसा कुछ सोलमेट जैसा होता नहीं है। हर एक लाइफ तक ही सोलमेट रहता है, फिर दूसरे लाइफ में चेंज हो जाता है। तो ऐसा कोई इटर्नल सोलमेट कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को। एक सोलमेट है, दैट इज़ लॉर्ड श्री कृष्णा, वो तुम्हारा एक्चुअल सोलमेट है, इटर्नल सोलमेट। इटर्नल का मतलब अगर तुमको पता होगा तो बहुत ही अच्छा, इटर्नल सोलमेट है वो तुम्हारा, ऑलवेज देयर विथ यू, ही इज़ द रियल सोलमेट। अब देखो, ये तुमको भगवत गीता आगे में रीड करने से पहले तुमको बता देते हैं कि जब लॉर्ड श्री कृष्णा कोई एक प्लेस का फॉर्म ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है श्री वृंदावन धाम। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा अगर कोई लिटरेचर का इनकारनेशन ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता और लॉर्ड श्री कृष्णा को नॉन डिफरेंट समझना है और इस मूड के साथ ही रीड करना है।
तो रैपअप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्।